नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल जीएस आचार्य में। जैसा कि आपको पूर्व विदित है कि हमारी आंसर राइटिंग मेंस आंसर राइटिंग प्रोग्राम सीरीज चल रही है, उसी के तहत आज हमारा जीएस का नया प्रश्न ये है कि द थर्ड बैटल ऑफ पानीपत वाज फॉट इन 1761, व्हाई वर टू मैनी एम्पायर्स सेकिंग बैटल फॉट एट पानीपत। यूपीएससी 2014 में ये प्रश्न पूछा गया। जैसा कि मैं एक बार हिंदी में पढ़ देता हूँ। पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 में लड़ा गया था। क्या कारण है कि इतनी अधिक साम्राज्य प्रकंपी लड़ाइयाँ पानीपत में लड़ी गई थी? तो यहाँ सबसे पहले हम प्रश्न को समझने की कोशिश करेंगे। प्रश्न में यह नहीं पूछा जा रहा है कि 1761 में पानीपत का तीसरा युद्ध लड़ा गया। हमें उसके बारे में विशेष वर्णन नहीं करना है, क्योंकि प्रश्न में पहले ही बता दिया गया है, तथ्य भी दिया गया है कि तीसरा युद्ध 1761 में लड़ा गया। प्रश्न में पूछा यह गया है कि तीसरा युद्ध तो 1761 में लड़ा गया, लेकिन अन्य जो सभी युद्ध हैं वो पानीपत में ही क्यों लड़े गए, जो अन्य साम्राज्य के लिए लड़े गए। पानीपत के प्रथम युद्ध की बात कर सकते हैं, द्वितीय तृतीय काफ़ी लड़ाइयाँ पानीपत में हुई हैं। तो वो ऐसी क्या विशेषता है कि वो सारी लड़ाइयाँ पानीपत में ही लड़ी गई? तो आज इस प्रश्न को टैकल करते हुए हम यही करेंगे। और क्योंकि बेसिक से आपको आंसर राइटिंग सिखाई जा रही है, तो अभी मैं ये आपको पूरा लिखा हुआ आंसर दिखाऊंगा कि हमें बिल्कुल 150 शब्दों की शब्द सीमा है, ये भी हमें ध्यान रखना है। तो हम देखते हैं कि सबसे पहले हम इसकी भूमिका पर काम करेंगे, और भूमिका बिल्कुल शॉर्ट और डायरेक्ट देनी है कि पानीपत दिल्ली की शक्ति का प्रवेश द्वार था, क्योंकि पानीपत के बारे में विशेष बताना है। दूसरा है कि पानीपत रणनीतिक और भौगोलिक दृष्टि से अधिक अनुकूल था, इस वजह से वहाँ पर अनेक लड़ाइयाँ लड़ी जा रही थी। ये लाइन इसके साथ आप जोड़ देंगे, और उसके बाद हमारी भूमिका पूरी हो जाएंगी, और वहाँ से हमारा फिर मेन पार्ट शुरू होगा, मेन बॉडी शुरू होगी। जैसा कि आपको पहले प्रश्नों में बताया गया है, प्रश्न को हम तीन टुकड़ों में डिवाइड करके लिखते हैं। सबसे पहले लिखते हैं हम उसका इंट्रोडक्शन, फिर मेन बॉडी और फिर कंक्लूजन। तो मेन बॉडी में हमें सारा लिखना है कि पानीपत की 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ, और ब्रैकेट में लिख देंगे बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच यह लड़ा गया। इसके बाद हम दूसरा 1556 में जो दूसरा युद्ध हुआ, द्वितीय युद्ध हुआ, वो हेमू और अकबर के जो सेना थी उसके मध्य हुआ। अकबर की जो सेना थी उसके मध्य यह युद्ध लड़ा गया। और फिर पानीपत का तीसरा युद्ध, जिसका फैक्ट हमारे क्वेश्चन में भी था, 1761 में हुआ, और यह तृतीय युद्ध अहमद शाह अब्दाली और मराठा साम्राज्य के बीच में हुआ, जिसमें मराठा साम्राज्य परास्त हुआ, और वहीं से दिल्ली पर अहमद शाह अब्दाली का कब्जा हुआ। और यहाँ सेना लाकर इकट्ठा करना आसान था। अब ये हम पानीपत के बारे में विशेष बता रहे हैं, पानीपत पर ही क्यों लड़ा गया, यही इस प्रश्न की डिमांड है कि यहाँ सेना लाकर इकट्ठा करना आसान था, क्योंकि यहाँ विशाल मैदान थे। यह शब्द इसमें लिख देंगे हम कि यहाँ पर विशाल मैदान थे। ये सब आप इसमें आंसर राइटिंग में ऐड ऑन करेंगे। ये आपको एक फॉर्मेट बताया जा रहा है। और फिर दूसरा पॉइंट ये है कि दिल्ली के निकट होने के कारण जो पानीपत की लोकेशन है वो भी हम इसमें अपने मैपिंग के द्वारा दर्शा सकते हैं कि जो हमारी लोकेशन है यहाँ दिल्ली है, और दिल्ली के निकट हरियाणा में आज के वर्तमान समय में देखें तो हरियाणा में पानीपत जगह आज भी मौजूद है। और दिल्ली के निकट ये एक मैप के द्वारा अगर आप ड्रॉ कर देंगे तो आपका यहाँ पर एक नंबर बढ़ जाएगा। इसके बाद दिल्ली के निकट होने के कारण सेना को खाद्य आपूर्ति रख रखाव में आसानी होती थी। और एक और अन्य हम अपना इसमें एक पैराग्राफ जोड़ देंगे, एक लाइन जोड़ देंगे कि जो बाहर की विदेशी जो आक्रमणकर्ता थे, जो शत्रु थे हमारे, उनको यहाँ पंजाब को पार करके आना होता था। पंजाब यानी पंजाब 5 नदियों का संगम है, यानी कि उन नदियों को पार करके आना शत्रु के लिए कठिन था। और गिरिपद यानी कि हिमालय को पार करके आना, हिंदू कुश पर्वत को पार करके आना होता था। तो ये लिख देंगे कि गिरिपद और पंजाब की नदियों को पार करके आने में शत्रु को कमजोरी हो जाती थी। उनकी सेना को भूख का सामना करना पड़ता था, भुखमरी का सामना करना पड़ता था। और इसी के साथ हमारा जो मेन बॉडी वाला पार्ट, मेन पार्ट होता है जिस पर सबसे हमें मेन फोकस करना होता है, वो पूरा हो जाएगा। और इसी के बाद हमारी अगली स्लाइड होगी निष्कर्ष की।
अब हमें एक निष्कर्ष लिखना है और वो भी बिल्कुल सारगर्भित और कम शब्दों में होना चाहिए, क्योंकि हमें अपने शब्द सीमा, जो शब्द सीमा है वो हमारी 150 शब्दों की है, उसका भी ध्यान रखना है। 3 घंटे में 20 प्रश्न लिखने हैं, 20 प्रश्नों को पूरा करना भी हमारे लिए चैलेंज है। तो हम लिखेंगे कि उपरोक्त तथ्यों के आधार पर कहा जा सकता है कि पानीपत अपनी भौगोलिक और परिस्थिति एवं विशाल मैदान तथा उपजाऊ भूमि जो यहाँ के स्वदेशी राजाओं को युद्ध भूमि के लिए आकर्षित करती थी, बहुत उपयोगी थी। तो ये इस तरह के जो प्रश्न हैं, यूपीएससी की खासियत है कि वह यह पूछने की कोशिश नहीं करती थी कि पानीपत का युद्ध कब लड़ा गया, कैसे लड़ा गया। ये प्रश्न मेंस में नहीं पूछे जाते, वहाँ आपको लगाना पड़ता है क्यों, कि यह क्यों हुआ। तो इसी तरह का ये प्रश्न था, आज आपका कंप्लीट होता है। आशा करेंगे कि आपको आंसर राइटिंग प्रोग्राम अच्छा लग रहा होगा। जैसा कि पहली आंसर राइटिंग वीडियो को आपने बहुत ही प्यार दिया, बहुत ही अच्छा लगा कि आप लोगों को आंसर राइटिंग सीखने में इतना मज़ा आ रहा है। अगर आप इसी तरह डेली एक आंसर की प्रैक्टिस करेंगे तो मेरा दावा है कि जल्दी ही आपकी जो आंसर राइटिंग है बहुत बेहतर हो जाएगी और मेंस में आपको समस्या नहीं आएगी। इसके बाद हम आपको ऐसे राइटिंग भी सिखाएंगे। अभी हमारा जो है अगला टारगेट रहेगा हिंदी लिटरेचर ऑप्शनल। एनसीईआरटी सार बैच हमारा चल रहा है, तो हिंदी लिटरेचर ऑप्शनल के लिए भी हम क्या करेंगे, हम पूरा ऑप्शनल नहीं पढ़ाएंगे। ऑप्शनल तो सारे बच्चे पढ़ लेते हैं, लेकिन उत्तर लेखन जिसका बेहतर होगा, क्योंकि जो एग्जामिनर है उसके सामने आपका उत्तर प्रदर्शित होगा, ना कि आपका चेहरा या आपकी खासियत प्रदर्शित होंगी। तो आपका जितना भी लेखन अच्छा होगा उसी से आप नंबर अच्छे प्राप्त करेंगे और आपका सिलेक्शन और आपकी अच्छी रैंक सुनिश्चित होगी। तो आज की वीडियो हम यहीं पर पूरी करते हैं। जीएस आचार्य को इतना प्यार देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।